अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो नॉट स्कैरी के एक और एपिसोड में खुश आमदेद। ऊनी क्राफ्ट्स के 100 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैंने सोचा आज के एपिसोड मैं हिंदी या उर्दू में डब कर दूं, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि वही टॉपिक्स जो मैंने इससे पहले मिनी सोइंग मशीन की सिलाई और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में कवर किए हैं, आज की इस एपिसोड और ऑन कमिंग एपिसोड्स में मेरा ये ख्याल है कि मैं उन एपिसोड्स को आपके लिए हिंदी या उर्दू में भी प्रेजेंट करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया में मौजूद हैं और चूंकि मुझे उर्दू या हिंदी आती है तो उम्मीद है इस एपिसोड के साथ ऐसे कुछ सवालात जो अंग्रेज़ी की एपिसोड्स में आपके जहन में रह गए हों, शायद उन सवालों का जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड का टॉपिक है मिनी सोइंग मशीन नॉट स्टिचिंग, यानी कि आपकी मिनी सिलाई की मशीन सही से सिलाई क्यों नहीं कर रही। अगर आपके पास ये मिनी सोइंग मशीन है तो हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो कि आपकी सिलाई की मशीन टाँकों को स्किप कर रही है, यानी कि टाँके सही से नहीं लगा रही, बास टाँके छोड़ देती है और आप जितनी भी कोशिश करें सही से नहीं सीती। आप देख रहे होंगे मेरे पास काला धागा ऊपर है और सफ़ेद धागा नीचे बॉबिन के अंदर है, ताकि हमें सही से पता चल सके कि हमारी सिलाई की मशीन किस तरह से सिलाई कर रही है। मेरे पास ये पर्पल कलर का फेल्ट का टुकड़ा है जिसको मैं आपको पहले सी के बताऊंगी। शुरू में ये सिलाई की मशीन बिल्कुल ठीक ठाक सिएगी, ओके, और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही से सी रही है, लेकिन स्लोली आप ये देखेंगे कि ये सिलाई की मशीन टाँकों को स्किप करने लगेगी और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके ज़रिए आप इस मसले को हल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर्पल फेल्ट के टुकड़े को सिलाई की मशीन ने बिल्कुल ठीक से सिया है। काले धागे के टाँके भी बिल्कुल सही से आए हैं और सफ़ेद धागे के भी नीचे वाले टाँके बिल्कुल ठीक ठाक आए हैं। लेकिन उमूमन जब आप सीते हैं तो 2 लेयर्स को सीते हैं। तो अब मैं इस फेल्ट को डबल करूँगी या दोहरा करूँगी और वापस से इसकी सिलाई करूँगी, और अब हम देखते हैं कि क्या हमारी सिलाई की मशीन ठीक से सीती है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काले धागे की स्टिचिंग लगता है बिल्कुल सही आई है, लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाला सफ़ेद धागा ये बताता है कि हमारी मशीन ने एक टाँका स्किप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिचिंग सही से नहीं हुई। लेकिन अब मैं इस मिनी सिलाई की मशीन को और मिसबिहेव करवाऊँगी, इसकी लेयर्स को और मोटा बनाऊँगी। तो मेरे पास एक और पीस है फेल्ट का, और फेल्ट वैसे ही एक मोटा कपड़ा होता है, लेकिन हम इसे और मोटा बनाएंगे। इसके दरमियान में एक मोटी लेयर लगाएंगे बैटिंग की, जो कि समझिए रुई की पतली सी लेयर है, और इस इतनी मोटी सारी लेयर्स को हम प्रेसर फुट के नीचे रखेंगे और दोबारा से सीने की कोशिश करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि हमारी मिनी सिलाई की मशीन इन सारी लेयर्स को ठीक से सीती है या नहीं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मिनी सिलाई की मशीन ने ये वाली सिलाई बिल्कुल भी ठीक से नहीं की। कितनी सारी स्किप स्टिचेस हैं, कितने सारे टाँके इस मशीन ने छोड़ दिए। आप देखें, अगर इस तरह की सिलाई ये मशीन करे तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से सी रहे होंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक से सिलकर नहीं निकलेगी। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास यही सिलाई की मशीन है और हमें इसी से काम चलाना है। तो मेरे पास एक ट्रिक मौजूद है जो कि एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर की थी जब मैं कोई और चीज़ सी रही थी,
और आपको क्या करना है कि इसी प्रोजेक्ट को, इतने सारी मोटी लेयर्स को वापस से प्रेशर फुट के नीचे रखना है और एक कोई पतली छोटी लंबी नुकीली सी चीज़ आपने लेनी है और प्रेशर फुट को बहुत धीरे से हल्का सा नीचे की तरफ दबाना है और अपने कपड़े के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटी सी मशीन है, लेकिन थोड़े से प्रेशर के साथ देखते हैं क्या होता है। अब गौर से देखिएगा दोस्तों, नीचे वाली सिलाई की लाइन ऊपर वाली से कितनी बेहतर है। हमने थोड़ा सा प्रेशर फुट पे डाला एक छोटी सी कैंची की मदद से और जो सिलाई के टाके थे वो ऊपर वाली लाइन से कितने ज़्यादा बेहतर हो गए। इसका मतलब है हम कुछ तो सही कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाऊंगी प्रेशर फुट पे और देखते हैं कि ये मिनी सिलाई की मशीन किस तरह से सिलाई करती है। दोस्तों आइए अब हम तीसरी जो सिलाई की लाइन है उसे देखते हैं और अब आप गौर से देखिए, तीसरी सिलाई की लाइन बिल्कुल परफेक्टली हुई है। अगर आप उसको पहली दो सिलाई की लाइनों से कंपेयर करें तो शुरू में मशीन ने बहुत सारे टाके स्किप किए। सेकंड लाइन में हमने छोटी सी कैंची की मदद से प्रेशर फुट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया और फ़ौरन से मशीन की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। और तीसरी लाइन में उसी प्रेशर को मैंने थोड़ा और बढ़ाया क्योंकि हम काफ़ी सारी मोटी लेयर्स के साथ काम कर रहे थे और आप देखिए कि मशीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट हो गई। यानी कि इतनी छोटी सी मशीन जो कि सही से प्रेशर कपड़े पर नहीं डाल सकती, अगर हम उसकी हेल्प करें और थोड़ा सा प्रेशर और डालें तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। तो अगली दफ़ा अगर आपकी मशीन इस तरह से टाँके स्किप करे तो आप कोशिश करके देखिएगा कि क्या आप प्रेशर फुट पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं और उम्मीद है कि आपकी मशीन सही से चलेगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मिनी सिलाई की मशीन चलाने में इसने कोई आपकी हेल्प की होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियोस मिनी सिलाई की मशीन से रिलेटेड आपको देखनी है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। बाय।